कैसे हो आप लोग। अच्छा 50 मिनट का टाइम रह गया यहाँ पे पोर्टल के लॉन्च होने में, और मुझे ना यहाँ पे 17 पोर्टल मिले हैं अभी तक जो मैंने फार्मिंग की थी BNB रख के। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को मिले होंगे, और इसमें मैंने जो एस्टिमेट निकाला है वो तकरीबन अगर $3 का ये रहता है ना, और 17 पोर्टल हैं तो मुझे $50 मेरे बन जाएंगे। ठीक है, पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये जो $50 है ना, ये मैंने जैसे ही इसने लॉन्च होना है, जैसे ही मैंने सेल किया, मतलब 10 मिनट में किया, 15 मिनट, 1 घंटे जब भी मैंने किया, तो ये $50 मैंने आपको देने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरह करके देने हैं आपको। अब आप आ जाओ कि जिन लोगों ने ये ऑलरेडी जिनको कुछ मिला है, जैसे मुझे थोड़ा बहुत मिला हुआ है, या जिन लोगों ने उसके बाद, ज़्यादातर लोगों ने तो उसके बाद बाय करना है ना। ठीक है, क्योंकि इतने BNB तो थे नहीं, मेरे थे तकरीबन 7+ BNB, तो मुझे ये 17 मिला। इधर से आप अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई $50 के राउंड अबाउट 45-50 इतनी अमाउंट तो मेरी 40 से ऊपर बन जाएगी। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी इसकी प्राइस हो जाए। तो अभी जो प्राइस की एक्सपेक्टेशंस है ना, वो तो यार $3 के राउंड अबाउट रह सकती है, 3.25, 3.25, 3.5, 2.5 इतनी रह सकती है। क्योंकि अगर आप लॉन्च से पहले जो आप लोग जहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर आप इसकी प्राइस देखोगे ना, तो अभी भी कम से कम $3.25 का ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है बड़ी अमाउंट आपको पता है यहाँ पे लेनी पड़ती है। ठीक है, ये देखो 3.25, जैसे जैसे नीचे मैं करता जाऊँगा तो इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। 3.25 से लेके तकरीबन यहाँ पे जो है ना, अभी यानी लॉन्च होने से पहले भी अभी $4.5 तक जो है ना लोग इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके राउंड अबाउट जो है ना इसकी प्राइस रह सकती है। अब ये जो पोर्टल है ना यार, ये 10 से ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लॉन्च हो रहा है। अगर आप बायबिट ओपन करोगे वहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आपको इस पर एक्शन क्या लेना है। पिछले जितने भी बाइनेंस के ऊपर लॉन्चिंग हुई है, जितने भी इवेंट हुए हैं लॉन्च, उसके ऊपर हुआ क्या है कि जैसे ही मान लो कि प्राइस आती है ना, उसकी मिसाल देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही लॉन्च होता है ना, तो ऐसे एक विक लगती है। ठीक है, और वो अराउंड मान लो कि $3 के आसपास जो है ना उसकी प्राइस अगर रहती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो 3 के राउंड अबाउट थोड़ा सा घूमता है, थोड़ा सा 2.25 तक जाता है, और उसके बाद 3.5, 4 तक चला जाता है, यानी 10, 15, 20% जो है ना ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर एकदम ऐसे लगता है कि जैसे अब नीचे आएगा। यानी बहुत सारे लोग, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं पहले वेट करूँगा, यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा, फिर जब यहाँ चला जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, मैं सेल कर दूँगा। सारे लोग पैनिक में सेल करते हैं, तो फिर जो है ना वो वापस इसी प्राइस के ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में हमने देखा है कि अगले 1-1.5 दिन के अंदर ये जो है ना, मान लो कि $3 पे कोई लॉन्च हो रहा है ना, या कोई भी पिछले जितने भी हमारे आपके हुए हैं, पिक्सल हुआ है जैसे, तो वो जो है ना तकरीबन, जैसे पिक्सल था वो लॉन्च होते ही तकरीबन 38 सेंट 40 के आसपास था। ठीक है, फिर वो 50 पे गया, फिर इसी तरह जो है ना वो 60 मतलब 60+70 सेंट के आसपास भी वो चला गया था। अब वापस जो है ना 50 पे आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, अब ये 4 का लॉन्च होता है, 3.5 का होता है, 3 का होता है, 2.5 का होता है, ये तो लॉन्च होते ही पता चलेगा। लेकिन मान लो कि जी 3 का जो है ना ये आपका लॉन्च हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये 4 तक, ये 3 का लॉन्च हुआ है ना, तो ये 4 तक जा सकता है, जो कि यहाँ पे तो आपको कंफ्यूज करेगा, बट ये पिछली हिस्ट्री के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 4 पे जा सकता है। और यहाँ पे ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी है, मैं आपको रिस्क बता रहा हूँ कि ये भी ना हो कि आप देखो कि यार पहले ये सब हो रहा है तो अभी भी होगा। ये भी क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फ्री में मिलना है। ठीक है, जैसे मुझे फ्री में मिला, मेरी तरफ से वो मेरा 3 का सेल हो, 2.5 का सेल हो या 4 का हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उसको सेल करना है शुरू में ही। इसी तरह दूसरी एक्सचेंजेस पे भी जो है ना वो लोगों को रिवार्ड वगैरह जो फ्री में जो जितना भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे और सेलिंग प्रेशर बड़ा ज़्यादा होगा, और ये बड़ी तेज़ी से डंप भी हो सकता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ये नहीं करना कि अपनी कोई हार्ड अर्निंग इधर उधर से कॉइन से निकाल के आप इसके अंदर डाल दो और बाद में जो है ना आप फंस जाओ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इसके लिए गाइड कर देता हूँ कि यार आप लोगों ने इसमें ट्रेड अगर लेनी है लॉन्च होने के बाद, तो वो किस तरह लेनी है, उस मेथड के तहत आप ट्रेड लोगे ना तो आपको मसला नहीं होगा। सबसे पहले तो एक बात माइंड में रख लो कि यार जो पोर्टल है ना वो बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले टाइम में हम लोग वैसे भी हम बोलेंगे हाँ यार इसको थोड़ा बहुत लेके रख लेना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इसका नाम आएगा। ठीक है, अब डिटेल में भी इस पर बाद में खैर वीडियो बना लेंगे। तो मतलब ये ऐसा प्रोजेक्ट रहने वाला है कि जिसको आने वाले टाइम में हम रिकमेंड कर सकते हैं। अभी तो स्टार्ट में तो थरथल्ली होती है ना, हर किसी को यार कुछ ना कुछ मामला हो जाए, फ़ौरन प्रॉफिट फ़ौरन लॉस हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से सोचा जाए तो शुरू के 10-15 मिनट या 1 घंटा वेट करने के बाद, ठीक है 1 घंटा भी शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन करने के बाद मान लो कि आपके पास है $100 आपने इन्वेस्ट करना है, किसी के पास $10 होंगे। बाइनेंस में भी अब अल्लाह का शुक्र है कि $1 से मिनिमम आप बाय कर सकते हो, तो $10 भी हैं, तो आप जो है ना कम से कम $25 से $30 का या $2.5 से $3 का आप इसको बाय कर लेना। ठीक है, और आपने स्ट्रेटजी अपने माइंड में रखनी है
फ़ौरन भी प्रॉफिट आप इसमें ले सकते हो, लेकिन ये एक अच्छा कॉइन है और आने वाले टाइम में भी हमें ये काम दे सकता है। तो आपने मान लो कि $3 पे लॉन्च हुआ, तो आपने 3 के राउंड अबाउट ही इसको आपने ख़रीद लिया जी, तकरीबन 30% अपनी अमाउंट का ख़रीद लिया। उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो समझो उस 30% अमाउंट पे जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और अगर ये नीचे आता है, ठीक है, जैसे जैसे 10% नीचे आता जाए, आप अपनी बाकी की जो अमाउंट है 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। $100 है ना, $25 का पहले बाय कर लेना, ठीक है। और अगर नीचे आता है तो 10% नीचे आता जाए तो आपने इसको $25 का बाय करते रहना है, ठीक है। तो अब ये भी मैं आपको स्ट्रेटजी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो कॉइन है कि अगर ये कोई डंप हो जाता है, पड़ा भी रहता है ना कुछ टाइम के लिए, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में जो ना साथ देगा। बट अगर आपने पार्ट्स में बाय किया होगा ना, तो फिर आपको ये नहीं होगा कि आपने $100 का लिया तो जी ये तो 60 का हो गया और बस हमेशा के लिए फंस गया, पता नहीं अगले 2 महीने ऊपर ही ना जाए, ठीक है। पार्ट्स में किया होगा तो या अगर लॉस भी होगा कम से कम होगा, प्रॉफिट या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए ना मेरी बात कि इस तरह आप सेफ़ रह सकते हो। अब मैं जो है ना इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें ये करूँगा कि मेरे पास $100 की मैंने इसके लिए अमाउंट रखी हुई है, बाकी ये जो मुझे मिलेंगे ये तो मैंने आप लोगों को दे देने हैं, ठीक है। लेकिन $100 की जो है ना इसके अंदर मैं एंट्री लूँगा और वो मैं $25 करके, जैसे मैंने आपको बताया, मैं उस तरह करके इसको एंट्री लूँगा, ठीक है। और ये काम अगर मैंने शॉर्ट में इसमें प्रॉफिट लेना है तो अगले आज से शुरू होगा और कल तक ना इसको मैं फिनिश कर लूँगा, क्योंकि एक बार ऊपर जाके इसने मान लो $3 पे का लॉन्च होता है, अगर 4.5 पे चला भी गया तो इसने वापस फिर 3 के पास आना ही आना है। जिस प्राइस पे ये लॉन्च होगा ना आज, उससे ऊपर जाके वापस उस प्राइस पे आएगा ही आएगा। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा तो तब भी वहाँ आ सकता है ये वापस। तो एक दफ़ा तो इसको हम क्लोज़ करेंगे। अगर $100 पे मुझे 10, 20, $30 प्रॉफिट हो जाता है अगले 2 दिन में, 2-3 दिन में, तो इसको क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा स्टेबल। जैसे आपका पिक्सल है ना, अभी 50 सेंट के आसपास चल रहा है, स्टेबल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब उसका कोई ऐसा नहीं है कि जनाब यहाँ से वो 10 पे चला जाए, यहाँ से अचानक ही वो 90 सेंट या $1 पे चला जाए। अब जो है ना उसमें आराम से अपने हिसाब से एंट्री बना सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, थोड़ा बहुत जो हमने पोर्शन लेना होता है इस तरह के कॉइन्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी हम वो वाला काम करेंगे। और जिनको यहाँ पे फ्री में मिला है वो लोग भी इस तरह स्ट्रैटेजी आप अपनी बना सकते हो, ठीक है। आप कुछ मिनट, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा जो है ना वेट कर सकते हो कि प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी और उसके बाद ऊपर जा सकती है। बट वो वाला डर हमेशा ही रहेगा कि इस दफ़ा हमने सोचा कि पहले की तरह ही होगा, बट इस दफ़ा कुछ उसका उल्ट हो जाए। तो ये जो डर है ना, ये हमेशा आपका रहना ही रहना है, ठीक है। तो इससे बचने का सोल्यूशन यही है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मल्टीपल एंट्री के अंदर इन्वेस्ट करो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमें यहाँ पे तकरीबन 50, अगर ये $50 जितने भी हुए ना, 60 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, जितने भी हुए मैंने एस्टिमेट लगाया, मैं ना आपको इसके दूंगा बेबी डोज, ठीक है। वो भी कम है, मैंने पेपे दिया था, आपको याद है ना पेपे, जिन लोगों को मैंने $100 का दिया था अब वो $200 का हो चुका है, जिन लोगों को $50 का मिला वो $100 का हो चुका है, और कल को मतलब और भी बढ़ेगा, ठीक है। बाकी यार ये 150 से आप क्या ही कर लोगे, $10-20 का जो आपको मिल रहा होता है, इससे आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आने वाले टाइम में इसी तरह जिस तरह बढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा दे भी सकते हैं, और एटलीस्ट आपको एक जो है ना छोटे कॉइन का एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि ये किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो बेबी डोज जो है ना, मैं आपको 1.5 करोड़ बेबी डोज दूंगा, और ये लिमिटेड लोगों के लिए होगा। आपको इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, ये आपकी अमानत है मेरे पास। आपको जो है ना सिंपली करना ये है कि ये मैंने जो व्हाट्सएप का नया चैनल बनाया है ना साकिब भाई के नाम से, ये सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड्स वगैरह के लिए बनाया है। बाकी जो वीडियो पोस्ट होता है वो भी मैं वहाँ नोटिफिकेशन देता हूँ, लेकिन ये रिवार्ड्स के लिए बनाया है। इसमें वैसे भी जो है ना रिवार्ड मिलते रहेंगे। अब इसके अंदर मैंने आपको लिंक देना है, और वो इतने लिमिटेड लोगों के लिए होगा, हो सकता है 1 घंटे में लोग उसको उड़ा के ले जाएँ, ठीक है। तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिखा होगा रिवार्ड, ठीक है, रिवार्ड व्हाट्सएप चैनल। उसको जो है ना फ़ौरन जाके ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद अब मेरा तो ये लॉगिन हुआ है एज एडमिन, तो यहाँ आ नहीं रहा, यहाँ पे आपको बेल आइकन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता है चैनल का, ठीक है। तो ये सारा सीन है। बाकी इसके बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछो, मैं अभी देख रहा हूँ इसको लॉन्च इसका देखूँगा मैं भी, क्या सीन बनता है क्या नहीं, तो मैं आपके कमेंट्स वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं कुछ ना कुछ जुमान, ठीक है। दुआ में याद करना। अल्लाह हाफ़िज़।